एडिशन ऑफ इंटीजर्स विथ अपोजिट साइन, एडिशन ऑफ इंटीजर्स विथ सेम साइन, ये आपको बताया जा चुके हैं। चलिए ठीक है, एक बार और डिस्कस कर दे रहे हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स विथ सेम साइन, ये तो था सेम साइन के साथ हम कैसे किसी इंटीजर्स को ऐड करते हैं, तो इसके लिए आपको रूल्स बताए गए हैं पहले से। चलिए ठीक है, रिवाइज कर दे रहे हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स विथ सेम साइन, इंटीजर्स विथ सेम साइन, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से एनी टू इंटीजर हैव अ सेम साइन मींस पॉजिटिव साइन, कह सकते हैं दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिन पे पॉजिटिव साइन है, लेट्स से 2 + 3, ये दोनों ही क्या कैसे है, पॉजिटिव साइन के साथ इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, बोथ आर कैसे है, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। यस बेटा, यहाँ पे आप इनको ऐड करेंगे तो 2 + 3 = 5, यानी डायरेक्ट ऐड कर लिया जाता है और जो साइन होता है वही पुट किया जाता है, इनके जो साइन होते हैं वही आता है यहाँ पे, ठीक है। साइन की बात करते हैं तो जो इंटीजर्स के जो साइंस होते हैं वही यहाँ पे पुट किया जाता है रिजल्टेंट वैल्यू में। 2 + 3 = 5 और +5 ही होगा, ओके। सेम साइन माइनस के भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। लेट्स से यू हैव टू ऐड -4 + -6, ये दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं -4 और -6, इनको ऐड करना है तो क्या करेंगे आप, ऐड कर लीजिए डायरेक्ट, जैसे ऐड करते हो ऐसे ही डिजिट को ऐड कर लीजिए। 6 + 4 = 10 और बोथ आर माइनस साइन, सो यू हैव टू पुट हियर माइनस, यानी माइनस साइन ही पुट करना है सब्ट्रैक्शन के लिए, सॉरी माइनस साइन ही पुट करेंगे एंड यू विल गेट -10 एज अ रिजल्टेंट वैल्यू, ओके। बेटा क्या आएगा आंसर, -10, बिकॉज ये माइनस माइनस सेम साइन के हैं तो वैल्यूज क्या होती हैं, जो डिजिट्स होते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है और साइन वही पुट कर दिया जाता है जो दोनों के साइन होते हैं, ठीक है। यदि माइनस था तो माइनस कर दिया, ओके बेटा। यस सर, यस सर। हाँ, सेम है, जब आपसे कोई पूछता है सर ऐसे ही आप कुछ नहीं कर सकते हो। 6 + 7 = दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ हैं, यहाँ पे +6 + 7 = +13 आंसर हो जाएगा ना। कोई पूछता है सर -8 + -7 = व्हाट, कह सकते हो सर 8 + 7 = 15 एंड -15, बिकॉज ये दोनों ही माइनस साइन के साथ थे तो -15 इज आंसर फॉर दिस, ओके। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद सेम साइन, बट अब कभी कभी ऐसा भी होता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद अपोजिट साइन। क्या होते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स विथ अपोजिट साइन। बेटा अपोजिट साइन मीन्स एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, ऐसे साइन होते हैं तो क्या करते हैं, फिर क्या कंडीशन में सॉल्व करते हैं, इसको देखना होगा। एडिशन ऑफ इंटीजर विथ अपोजिट साइन, देखिए इसके लिए क्या करते हैं, देखिए आपको करना क्या रहेगा बेटा, इसमें वैल्यूज जो होंगी वो डिफर करेंगे साइन के साथ। यहाँ पे लेट्स से यू हैव अ वैल्यू 20 +20 है, यहाँ पे ये 20 और प्लस करना इसमें -4, इसमें -4 आपको प्लस करना है, 20 + -4। अब देखिए इसमें करना क्या, इसमें करें एडिशन ऑफ इंटीजर्स विथ अपोजिट साइंस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था 20 + लेट्स से यू हैव 2 इंटीजर्स +20 एंड -4 दैट यू हैव टू ऐड, ओके। इनको क्या करना है, ऐड करना है। एक अपोजिट साइन है इसमें, देखिए एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है, एक +20 है और दूसरा जो है अपोजिट साइन के साथ इसके है -4 है। यहाँ पे आपको इनको ऐड करना, ओके। अब ऐड करने के लिए क्या करते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको ध्यान रखना हमें। इसमें क्या होता है, ग्रेटर वैल्यू को चेक की जाती है, कुछ ग्रेटर हियर, ग्रेटर डिजिट, वैल्यू नहीं डिजिट को चेक किया जाता है बेटा, ग्रेटर डिजिट जो होता है उसको चेक करते हैं, ओके।
सर आपका माइक क्लोज है। सॉरी। ओके बेटा, यहाँ से हम क्या करते हैं, प्लीज लिसन टू मी। वॉइस आ रही है ना? वॉइस क्लियर हो रही है? सर आ रही है। ओके, यहाँ पे बेटा इसमें देखिए Yes, बैलून है, sir. ये अपोजिट साइन के साथ गिवन है। यहाँ पे इंटीजर्स गिवन है, अपोजिट साइन के हैं। एक +20 है, ट्वेंटी प्लस -4। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू डिजिट की चेक की जाती है, इसमें डिजिट कौन से ग्रेटर है, 20 डिजिट जो आपका वो ग्रेटर है देन 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो ग्रेटर डिजिट होता है उससे स्मॉलर डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बिकॉज अपोजिट साइन है यहाँ पे। ठीक है, एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ से 20 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड भले ही करना है, लेकिन यहाँ अपोजिट साइन है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर स्मॉलर डिजिट बाय ग्रेटर डिजिट। ओके, यहाँ से ग्रेटर डिजिट से स्मॉलर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 20 - 4 इक्वल टू 16 बेटा, और वो भी कैसा 16 आएगा, +16, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर डिजिट का जो साइन है वो प्लस है, ग्रेटर डिजिट का साइन क्या है, प्लस है। देन यू विल गेट 16 एज आंसर। ओके, यानी यहाँ पे +16 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऐसे सिग्मा जब कोई भी अपोजिट साइड के इंटीजर्स गिवन हो तो उनको भी ऐड करते हैं। लेट्स से यू हैव अ वैल्यू -24 एंड +18। अब बेटा इसमें देखा जाता है कुछ इज ग्रेटर, +18 और -24। डिजिट की बात करते हैं, कुछ डिजिट इज ग्रेटर, -24 और 18, 24 और 18 विच इज ग्रेटर। साइंस को भूल जाइए, अभी ओनली डिजिट को मेजर कीजिए, तो कौन सा डिजिट ग्रेटर है, 24 और 18, विच नंबर इज ग्रेटर। बेटा इसमें से अगर 24 और 18 को कंपेयर करें तो 24 इज ग्रेटर देन 18, बात जानते हो, बड़ी ये माइनस वाला चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है यहाँ पे, ग्रेटर डिजिट से, यानी ग्रेटर डिजिट की जो वैल्यू होती है उससे क्या करते हैं, स्मॉलर डिजिट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब स्मॉलर डिजिट वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, 24 है आपका, 24 से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन यू विल गेट 6 एज आंसर। यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, और वो भी कैसा 6 आएगा, -6, बिकॉज यहाँ पे आपने जो ग्रेटर डिजिट है वो माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पे राइट करेंगे -6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों को, ये बताइए, आर यू अंडरस्टैंडिंग टू मी और नॉट। केवल महक, सॉरी अभिनव, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है क्या अभिनव बेटा, और नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है। बेटा इसमें आपको बता रहा था किस तरह से हम बैलून को ऐड करते हैं। यहाँ पे अपोजिट साइड के साथ इंटीजर्स गिवन है, एक -24 है, +18 है, तो यहाँ पे क्या है, -24 जो वैल्यू है 24, ठीक है, ये ग्रेटर होते ही 18 से आप जानते हो, तो इसमें क्या हमने क्या किया, 24 से डायरेक्ट 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को, ग्रेटर वैल्यू का साइन होता है, यहाँ पे माइनस साइन था तो हमने -6 कर दिया, इट मींस यू विल गेट -6 आफ्टर एडिंग -24 एंड 18, यानी -24 और 18 को ऐड करने पे -60 आएगा। ओके, नाउ यस सर।
बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट तो दे रहे बेटा एडिटिव इनवर्स। जियो लगाया है जी, अपना सिम लगाए क्या जियो इसमें लगा है। ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया बेटा किस तरह से आप एडिशन करते हैं इंटीजर्स विद द सेम साइन। ऐसे इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे जिसको सेम साइंस होते हैं, तो उनमें क्या होता है डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, ओनली साइंस जो होते हैं वही पुट कर दिए जाते हैं। जैसे इसमें हमने क्या देखा, दोनों प्लस साइन के साथ में पॉजिटिव इंटीजर्स थे तो इनको हमने डायरेक्ट ऐड किया, +5 आ गया, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो उनको भी डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा। ओके, -4 -6 ऐड करते हैं -10 आ जाता है, +6 +7 ऐड करते हैं 13 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हो ऐसे ही आपको इन्होंने हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताया एडिशन ऑफ इंटीजर विद अपोजिट साइंस। अपोजिट साइंस के इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है, इसके लिए हमने बताया था कि इसमें बिगर वैल्यू चेक की जाती है। व्हिच इज बिगर वैल्यू, यहाँ पे -24 और 18 गिवन है, तो हम जानते हैं 24 जो होता है वो 18 से ग्रेटर होता है अगर साइंस को ना मेजर करें तो 24 इज ग्रेटर देन 18। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करते हैं 24 से हम 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे कंडीशंस में जब अपोजिट साइड है तो उसमें से बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अब सब्ट्रैक्ट करने पर देखो क्या आएगा, 24 से 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 आएगा, बट वो कैसा 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा, बिकॉज यहाँ पे बिगर वैल्यू का जो साइन है वो माइनस। ओके, Yes sir. Yes sir. Now please look at page number 143, please everyone. तो पेज नंबर 143 के कुछ पॉइंट्स गिवन है, इनको देख लीजिए। Add the integer given below and complete the table. बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और टेबल को कंप्लीट कर देना उसके अकॉर्डिंग। लेट्स से यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है एडिशन स्टेटमेंट है आपके -17 + 8, फर्स्ट स्टेटमेंट इज -17 + 8। बेटा ये कैसे है, अपोजिट साइन के साथ है और सेम साइन है। यहाँ पे इंटीजर्स में सेम साइन है और अपोजिट साइन है। सर अपोजिट। ऐसे कंडीशंस में मैंने आपको बताया था कि अपोजिट साइन होने पे क्या होते हैं, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो ग्रेटर वैल्यू का साइन होता है वही इसके साथ आ जाता है। ओके, रिजल्टेंट में ग्रेटर वैल्यू की साइन ली जाती है। yes. यानी यहाँ पे 17 ग्रेटर है देन 8, तो यहाँ से 17 से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 9 एज ए रिजल्ट। 17 - 8 = 9 और कैसा 9 आएगा, वो माइनस का 9, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन इज ग्रेटर वैल्यू। ओके, Yes sir. then next one is the same as you have to solve +9 and 9 + -4। क्या सॉल्व करना है, 9 + -4। (9 + -4) अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है बेटा, 9 + -4 में 9 इज ग्रेटर देन 4 ना। अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 9 वैल्यू जो होती है वो 4 से ग्रेटर होती है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 9 + 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे हम क्या आएगा आंसर 5। 9 - 4 = 5 और कैसा 5 आएगा, प्लस का 5, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू वो प्लस साइन के साथ है। ठीक है, 9 कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर्स है और माइनस ये 4 आपका नेगेटिव इंटीजर्स है, -4 है। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है तो यहाँ पे हमें
पॉजिटिव इंटीजर ही गेन करेंगे। ओके, यानी साइन क्या आएगा, प्लस ही आएगा, जो हिडन है यहाँ पे। ओके बेटा, Yes, sir. अब वैसे डायरेक्ट सॉल्व करने के अलावा आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो कह सकते थे 9 प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 माइनस 4 इक्वल टू क्या होता है बेटा, 5। ये भी आप कर सकते थे, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ये आप कॉन्सेप्ट जानते हो। तो 9 माइनस 4 इक्वल टू क्या राइट कर सकते थे, 5। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको। Now next point, same as you have to solve the remaining questions. ऐसे ही करने रहेंगे, जो बचे हुए इनके क्वेश्चन आप करेंगे। Now additive inverse, next point is additive inverse। आप जानते हो एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं आप जानते हो ना। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, डाउट्स हैं तो क्लियर हो जाएंगे। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मीन्स, देखिए बेटा, if two integers are additive inverse of each other if their sum is equal to 0। दो इंटीजर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो सकते हैं यदि उनका सम क्या होगा, 0 हो जाए। लेट्स से इंटीजर हैव प्लस साइन। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं हो रही है मेरी। ओके बेटा, वॉइस मेरी क्लियर प्रॉपर जा नहीं रही है क्या, आप लोग मुझे प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे हैं? सर अब आने लगी। ओके बेटा, इसमें एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे थे। द टू इंटीजर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर सम इज इक्वल टू 0। यानी दो इंटीजर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो सकते हैं यदि उनका सम कितना हो, 0 के इक्वल हो। कहने का मतलब ये, लेट्स से an integer is 4। देन मान लेते हैं कि एक इंटीजर क्या है, 4 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 इज -2। इक्वल टू -4, बिकॉज ये -4 ही ऐसा वैल्यू है जिसको इसमें ऐड किया जाए 4 में तो इक्वल किसके हो जाएंगे, 0 के। ओके बेटा, आप किससे कोई पूछता है 4 में क्या है तो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो सर +4 में -4 मीन सेम, इसी के अपोजिट साइन से इसको ऐड कर दिया जाए, अपोजिट साइन की वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, यानी सेम वैल्यू ही ऐड करना, बट यानी कि आपको +4 ही ऐड करना है बट -4 ऐड करना है। ओके, माइनस के साथ 4 ऐड करना है। तो माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। An integer have positive sign and another integer have negative sign. So after adding you will get 0 because both have equal magnitude. Okay? दोनों के Yes sir. एक ही थे, केवल साइन अलग थे, तो यहाँ पे 0 आएगा। It means अगर आपसे कोई पूछता है what is the additive inverse of 4, then you can say -4। क्या बताएंगे? Yes. -4। So -4। यस बेटा, और वहीं पे जब दूसरा कोई आपसे ऐसे याद कर लेता व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4, तो -4 का एडिटिव इनवर्स +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4। यस सर। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू -4 एंड जस्ट अपोजिट ऑफ दैट
एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज इक्वल टू 4. ओके, Yes, sir. सभी कह सकते हैं सर. सेम एज बेटा जो भी साइंस होंगे जस्ट अपोजिट साइन ही माइनस ही पुट करना है आपके. लेट्स से आपसे कोई फाइंड करवाना चाहता है ऐसे ही एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -7. बेटा कहीं आपसे ऐसे जनरली -7 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए बोलता तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस Sir, करते हैं एडिटिव +7. यस बेटा, यहाँ पे जब भी हमें किसी वैल्यू के एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होगा तो इसके लिए सेम एज एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना. आप माइनस साइन पुट करेंगे, देन आफ्टर दैट वैल्यू जो वैल्यू होगी उसको पुट करेंगे माइनस, देन आफ्टर दैट वैल्यू यहाँ पे -7 गिवन है तो -7 पुट कर देते हैं. अब आप जानते हो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है. अब हम जानते हैं अगर हम सेम साइन ट्राई करते हैं तो साइन वही आएगा जो होगा वहां पे, सॉरी प्लस होगा, पॉजिटिव साइन होगा. इफ वी मल्टीप्लाई सेम साइन देन वी विल गेट पॉजिटिव साइन. यानी यहाँ पे कुछ भी हो माइनस इंटू माइनस करते हैं तो भी प्लस आता है और प्लस इंटू प्लस करने पे तो प्लस आएगा ही. ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका? प्लस. माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी आपका वैल्यू जो आएगा आंसर +7. ओके, यानी Yes, डेरिवेटिव इनवर्स sir. ऑफ -7 इज इक्वल टू 7. डेरिवेटिव इनवर्स ऑफ -7 इज इक्वल टू 7. ओके, 7. Yes, sir. चलिए ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे गिवन है नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे गिवन है बेटा इंटीजर्स, एडिटिव इनवर्स एंड वेरिफिकेशन. 3 कॉलम्स दिए हैं, हम बनाए गए हैं 3 कॉलम्स. इन फर्स्ट कॉलम देयर हैव इंटीजर्स. ठीक है, यहाँ पे इंटीजर पुट किया गया है. वेरिफिकेशन ये इंटीजर हो गया. ठीक है, ये आपका एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स यहाँ पे इंटीजर है, देन आफ्टर आपका एडिटिव इनवर्स. और यहाँ पे बेटा गिवन है थर्ड कॉलम में वेरिफिकेशन. चलिए ठीक है, यहाँ पे इंटीजर्स में गिवन है बेटा फर्स्ट आपका 89. व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 89? -89. आप जानते हो जो भी वैल्यू होगी उसको माइनस साइन के साथ पुट कर देते हैं, देन वी विल गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ 89 अगर आपको फाइंड करना है तो क्या राइट करेंगे? -89. वेरिफिकेशन मीन्स यहाँ पे आपके लिए 1 किया गया है तो यहाँ पे वेरिफिकेशन मीन्स दोनों का एडिशन चेक करते हैं, 0 के इक्वल आना चाहिए. इंटीजर और उसका एडिटिव इनवर्स दोनों के एडिशन की वैल्यू कितनी होती है? 0 के इक्वल होनी चाहिए. तो यहाँ पे 89 करते हैं, देन प्लस करते हैं इसमें -89. इक्वल क्या आएगा बेटा? 0 से आएगा. The 0. यस, इट मींस वी हैव वेरीफाइड. ओके, यहाँ हमने कर लिया है. Yes, sir. सेम एज पॉइंट नंबर सेकंड जो सीरियल नंबर में गिवन है बेटा, पॉइंट नंबर सेकंड इसमें गिवन क्या आपका? इंटीजर्स में गिवन -56. क्या गिवन है बेटा? -56. देन यू हैव टू फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -56. तो क्या करेंगे? आपको पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा चुका है कि Yes, sir. यस बेटा, -56 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है. उसके लिए आप क्या करते हैं? माइनस साइन का पुट करते हैं जो भी वैल्यू होती है, देन -56 माइनस साइन पुट करते हैं इसके आउटसाइड में,
और यहाँ पे क्या होता है, -3 to माइनस क्या हो जाता है, प्लस. इट मीन्स यू विल गेट 56 प्लस का. ओके, if you find, Yes, sir. want to find the additive inverse of -56, you will get 56 as answer. Okay, as a result. It means you have find additive inverse of -56 as 56. Now verification. Next point is verification. अब बात आती है किसकी, वेरिफिकेशन की. तो वेरिफिकेशन सेम है, इंटीजर प्लस एडिटिव इनवर्स इक्वल टू व्हाट, 0. इसके इक्वल होना चाहिए. इंटीजर यहाँ पे गिवन है आपका -56 प्लस एडिटिव इनवर्स हमने इसका फाइंड किया 56 इक्वल टू 0. यस बेटा, आपने इसको भी वेरीफाई कर लिया. ओके. Yes, sir. Now let us try 6.5. Turn the page everyone. बेटा इसमें इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, इवेलुएट +9 +5. देखिए जब सेम साइन होंगे तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे डायरेक्ट, और जो वैल्यूज की साइन होंगी यानी इंटीजर्स की वही पुट कर देते हैं लास्ट में उनके, है ना. यहाँ पे +9 +5 इक्वल टू +14. आंसर क्या आएगा, +14. जब सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं वैल्यूज, और जब अपोजिट साइन होते हैं तो ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जो ग्रेटर वैल्यू की साइन होती है उसी को पुट किया जाता है. ये आपको पहले क्लियर करा दो इसका. इट मींस यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर K1, पॉइंट नंबर K1, यानी इसको सॉल्व करना होगा और रहेगा. ओके, नहीं कर पाते हैं देन हम नेक्स्ट क्लास में इसको आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे. ठीक है. Yes, sir. सर सॉल्व किए हैं. गुड बेटा. इसमें इन्होंने राइट द एडिशन स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग नंबर लाइंस. इस नंबर लाइंस में आपको क्या करना है, जो एडिशन स्टेटमेंट इसके लिए राइट करना है. चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे करते हैं. सेम एज यू हैव टू सॉल्व. ओके, करें मैंने. बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, ये नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया गया है. यहाँ पे नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया गया है. चलिए इसमें देख लेते हैं क्या इन्होंने किया है. इसका मिड पॉइंट 0 होगा. आप जानते हो नंबर लाइन का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो 0 होता है. 0 देना यहाँ पे हमने बताया था 0 टू राइट क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, और 0 टू लेफ्ट क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है. -1 -2 -3 -4 -5 किया -6. अब 6 सब्जेक्ट ऑफ 1. ठीक है. अब बात आती है इसमें इन्होंने रिप्रेजेंटेशन कैसे किया बेटा. फर्स्टली इन्होंने 0 to 3 यानी ये रिप्रेजेंटेशन हुआ 0 to 3. नाउ फ्रॉम 3 they turn left. How many steps? 1 2 3 1 2 3 4 5 6. They turn left on -3 यानी ये लेफ्ट टू -3 पे टर्न होते हैं. ठीक है. एसमेंट. अब बात आती है इसके लिए हम एडिशन स्टेटमेंट क्या राइट करेंगे. पहले 0 to 3 है यानी 0 टू राइट मूव किए हैं +3. यहाँ पे हम राइट करेंगे +3. ओके, या प्लस राइट कीजिए ना कीजिए तब भी ऐसे ही होगा. 3. अब इसमें इन्होंने यहाँ से लेफ्ट मूव किया. लेफ्ट कितने स्टेप, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे प्लस, वो भी लेफ्ट मूव करते हैं तो माइनस होता है, +6. ये इसका एडिशन स्टेटमेंट है. इक्वल टू क्या आंसर आएगा, -3. इसके लिए आंसर क्या आएगा, -3. ओके. इसमें कैसे हुआ बेटा, 0 टू राइट मूव कर रहे हैं 3 Yes, sir. यहाँ पे +3 राइट कर दिया गया. अब on 3 they move 6 steps to the left. ये 3 से क्या करते हैं, 6 स्टेप लेफ्ट मूव करते हैं. 1 2 3 4 5 6. देन they reach on -3. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, +-6 इक्वल टू -3. ये आपका एडिशन स्टेटमेंट था और उसको हमने सॉल्व भी करके दिखाया कैसे होता है. सेम एज
इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपको करने रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही करना है बेटा। एनी डाउट? किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? नो सर। ठीक है, आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी और भी क्लास में बेटा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यस सर। एवरीवन आपको जो बताया गया उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा। बाय एवरीवन। सर गुड बाय। बाय बेटा।